ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और लास्ट वाले सेशन में हम लोग का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने 3 से 4 सर्किट भी सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में अगेन हम लोग सर्किट को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का जो सेशन रहेगा भाई इसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे। अभी बुक में आपका 3 से 4 क्वेश्चन और पेंडिंग में है, इन 3 से 4 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मेन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ओके ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको समझने में ईजी लगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, यानी आई का वैल्यू बताना है, V1 का वैल्यू बताना है, V2 का वैल्यू बताना है इन अ सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर आगे में है, थोड़ा सा मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका फिगर है भाई, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको V1 का वैल्यू बताना है, V2 का वैल्यू बताना है और I का वैल्यू बताना है। ओके, तो ये लिखा हुआ है जिसमें आपका एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। आगे बोलता है व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, यानी उसका वैल्यू बताना है और सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे ओम्स में दिए गए हैं। तो अभी हम लोग आते हैं भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ये 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम लगा हुआ है और क्योंकि भाई यहाँ पे प्लस माइनस लगा, उसका मतलब क्या, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू यहाँ पे करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो V लगा हुआ है ना आगे में, ये V यूनिट को बताता है भाई, ये वोल्ट लगा हुआ है, वोल्ट। ओके, और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लोग KVL लगाते हैं सीधे सीधे, क्योंकि इसमें KVL लग जाएगा इजीली। मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज सर्किट है भाई, तो हर जगह करंट सेम ही रहेगा, तो आई मान लेते हैं हम लोग। ओके, तो अभी अगर आप इसको देखें 6 वोल्ट हो गया, और अगर आप इस वोल्टेज को देखें, क्योंकि प्लस है माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। ओके ना, लेकिन बाकी जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है वो ओवरऑल क्या होगा, माइनस होगा। तो 6 वोल्ट, वोल्ट को हटा देते हैं यहाँ से, लिखने कोई मतलब नहीं है, 6 माइनस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा भाई 2 इंटू आई, और ये वाला वोल्टेज तो ऐड हो जाएगा प्लस 4 इंटू आई, क्योंकि इसका वैल्यू 4 इंटू आई है। ये वाला ड्रॉप माइनस होगा, यानी माइनस 4 इंटू आई मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई ये जो V1 है, इस V1 की जगह मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो भाई इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या है, स्मॉल आई, और रेजिस्टेंस कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। ये जो V2 है भाई, इस V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट यहाँ से क्या फ्लो होगा आपका I है ना, क्योंकि हम लोगों ने I मान रखा है इसके अंदर, इंटू 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो इक्वेशन बना भाई, इससे हम लोग I का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा 6 माइनस, इसको अगर आप ऐड करते हैं 2i, और ये माइनस यानी 6 हो जाएगा, माइनस 6i प्लस ये हो जाएगा 4i मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2i मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2, यानी कट जाएगा माइनस से माइनस, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 एम्प। ओके, तो I का वैल्यू भाई हम लोगों ने निकाल लिया कि इसके अंदर 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब हम लोग को यहाँ पे V1 निकालना है और V2 निकालना है भाई। तो अभी जस्ट हम लोगों ने V1 का वैल्यू लिखा है यहाँ पे कि V1 क्या है मेरा, I इंटू 2 है, V1 इक्वल टू I इंटू 2। तो I का वैल्यू अभी जस्ट पता चल गया 3, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा। ओके, V1 का वैल्यू आ गया। V2 का देखें तो कितना हो जाएगा, I इंटू 4, यानी I कितना है, 3 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, V2 का वैल्यू आ गया। उसके बाद आपका ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछ रहा था भाई, किसका वैल्यू कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू आई है ना। तो 4 इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाए 12 वोल्ट। क्लियर हुआ, तो ये भी 12 वोल्ट आ गया, V2 भी आपका 3 4 12 यानी 12 वोल्ट हो गया, और ये आपका 3 2 6 यानी 6 वोल्ट हो गया, और I का वैल्यू यहाँ पे 3 एम्पियर आ गया। क्लियर हुआ, तो यही चीज़ आपका यहाँ पे निकाला गया है, 3 एम्पियर, V1 आपका 6 वोल्ट, ये आपका 12 वोल्ट, और V2 भी आपका 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाई आपका ये वाला फिगर दिया गया है। ओके, तो इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर if the control current I1
इन द डिपेंडेंट करंट सोर्स इज इतना एंड इतना, ठीक है। तो देखिए इसमें दो केसेस लिया गया है भाई। सबसे पहले सर्किट समझिए, एक मेरे पास ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू करंट पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये, ओके। क्वेश्चन में बोल दिया भाई कि जो I1 है, ये I1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है। केस 1 में I1 का वैल्यू आपका है 2 एम्प और सेकंड केस में I1 का वैल्यू है -1 एम्प, ओके। तो आपको यहाँ पे बताना है वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। तो भाई यहाँ का वोल्टेज आपको बताना है। तो इसमें हम लोग देखें क्या करते हैं। सबसे पहले भाई अगर आप यहाँ पे करंट सोर्स को देखते हैं, ये वाले करंट सोर्स को, ये वाले करंट सोर्स, क्योंकि यहाँ पे सिंबल ऊपर यानी करंट ऐसे जाएगा, इसको अगर देखें तो ऐसे जाएगा, है ना, यानी ओवरऑल करंट क्या एक दूसरे का अपोजिट आ रहा है, किधर आएगा किधर आएगा। तो ओवरऑल अगर आप करंट देखते हैं इसमें नेट करंट या फिर इक्विवेलेंट करंट देखें तो क्या हो जाएगा भाई, या तो इसमें से ये माइनस होगा या तो इसमें से ये माइनस होगा, है ना, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो भाई यहाँ पे हम लोग सबसे पहले I1 का वैल्यू रखते हैं केस 1 में, ठीक है। केस 1 में यहाँ पे जब I1 अगर मेरा 2 एम्पियर होता है तो इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा 4 गुना I1 का वैल्यू भी 2 रख रहे हैं, कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, है ना। और ये क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स है भाई, तो सीधी सी बात है ये तो 4 का 4 ही रहेगा। तो भाई बताइए, इधर से आ रहा है मेरा 8 एम्पियर, ये वाले सोर्स से 8 एम्पियर आ रहा है, इधर से आ रहा है कितना 4 एम्पियर। तो ओवरऑल भाई बड़ा ये है ना, तो ओवरऑल कितना बचेगा इसके अंदर 4 एम्पियर, यानी 8 माइनस 4 करेंगे तो ओवरऑल कितना 4 एम्पियर ही बचेगा ना इसमें। और 4 एम्पियर क्योंकि भाई इसका डायरेक्शन किधर से होगा, इधर ही साइड से होगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का एक तरीके से असर देखने को मिलता है। यानी इस सर्किट के अंदर जब I1 का वैल्यू 2 एम्पियर होगा तो इसके अंदर 4 एम्पियर करंट इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो हो रहा है भाई 4 एम्पियर, ओके ना। तो भाई यहाँ का वोल्टेज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस पता है और करंट भी आ रहा है इधर से, तो भाई वोल्टेज पता चल जाएगा यहाँ का। V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो I कितना आ रहा है आपका 4 और रेजिस्टेंस कितना है 10, यानी 40 वोल्ट हो जाएगा, ओके। फर्स्ट केस में यहाँ का वोल्टेज 40 वोल्ट होगा भाई। सेकंड केस में अगर आप देखें जब I1 का वैल्यू हम लोग -1 एम्पियर रखेंगे तो भाई ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा I इक्वल टू 4 इंटू -1, है ना, इसमें रखना ना 4 इंटू I1 का वैल्यू -1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, -4 का मतलब क्या कि भाई ये जो सिंबल आपका ऊपर की तरफ दिखाया गया है ये सिंबल ऊपर की तरफ नहीं है इस बार, ये जस्ट नीचे की तरफ बहेगा अब, ठीक है। माइनस साइन का मतलब होता है जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इधर से जाएगा आपका, क्योंकि अब -4 एम्पियर का साइन चेंज कर दो, माइनस लेने का मतलब नहीं है, इधर से जा रहा है आपका 4 एम्प और आगे से भी जा रहा है 4 एम्प, यानी इस सर्किट के अंदर टोटल कितना होगा, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर इधर से और 4 एम्पियर, यानी टोटल 8 एम्पियर फ्लो होगा। और यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे भाई तो कितना आ जाएगा भाई, V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R, करंट कितना है 8 गुना R यानी 10, यानी कितना हो जाएगा 80 वोल्ट हो जाएगा, ओके। तो यही चीज आपका यहाँ पे किया गया है। एक बार आ गया 40 वोल्ट और सेकंड केस में आ गया 80 वोल्ट। अब माइनस क्यों लगा ये भी समझिए आप, क्योंकि भाई क्योंकि आपका करंट एक तरीके से देखिए ध्यान से, करंट आपका भाई ऐसे जा रहा है ना, तो मिटाता हूं मैं, करंट आपका ऐसे जा रहा है ऐसे, ओके। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, ये वोल्टेज जो है V वोल्ट दिखाया गया यहाँ पे भाई, इसका पोलैरिटी देखिए आप, क्योंकि भाई आपको पता है कि वोल्टेज यानी करंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ फ्लो होता है, प्लस से माइनस की तरफ आता है करंट हमेशा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस से यानी माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हम लोग का करंट उल्टा फ्लो हो रहा है, उल्टा फ्लो हो रहा है, लेकिन भाई इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या करना पड़ेगा, जस्ट उल्टा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज कब पॉजिटिव होता है, जब करंट भाई इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर ज्यादा पॉजिटिव से नेगेटिव आता है तो भाई यहाँ पे वोल्टेज प्लस लिया जाता है, ठीक है। लेकिन भाई सिंबल के हिसाब से जस्ट ऊपर जा रहा है, इसका वोल्टेज हम लोग को माइनस में दिखाना पड़ेगा, उल्टा दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स। इंपॉर्टेंट है भाई, ओके ना, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक तरीके से नहीं बनाया है डिपेंडेंट सोर्स का। तो यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स पहले देखते हैं। ये तो भाई आपका एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसका वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है मेरा ये, ओके।
अब ये पावर जो है भाई कितना डिलीवर करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा, पहले ये समझिए कि भाई कौन सा जो है सोर्स डिलीवर करता है, कौन सा एब्जॉर्ब करता है। जैसे भाई अगर यहाँ पे देखें ये मेरा एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो अगर प्लस से माइनस यानी इस डायरेक्शन से अगर आपका भाई करंट निकलेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट निकल सकता है, तो पावर डिलीवर कर रहा है। लेकिन वही अगर आपका करंट इसमें एंटर कर रहा है भाई, अगर यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ जा रहा है भाई, तो इसका मतलब होता है कि भाई ये सोर्स जो है मेरा पावर एक तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो भाई ये डिलीवर करता है, और अगर जस्ट इसका अपोजिट, इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज सोर्स एक तरीके से पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब आप बोलिएगा वोल्टेज सोर्स क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि भाई जैसे बैटरी की बात करें तो बैटरी एक बार डिस्चार्ज होता है तो उसको चार्ज करने के लिए क्या चार्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, ठीक है, समझ में आया। तो करंट सोर्स हो या फिर कहिए वोल्टेज सोर्स हो भाई, वो क्या करता है, एक बार पावर डिलीवर कर रहा है तो भाई वो पावर एब्जॉर्ब भी करता है। क्लियर। तो अभी हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पे भाई आते हैं, सबसे पहले देखिए क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, भी वोल्टेज सोर्स है, तो भाई हम लोग सीधे सीधे इसमें केवीएल लगा देते हैं। ओके ना, हम लोग ये करंट का वैल्यू देखते हैं, क्योंकि पावर की बात करें, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट भाई। ओके, तो यहाँ का सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं भाई, इसके पास वोल्टेज कितना है, उसके पास कितना करंट आ रहा है, तो हम लोग निकाल लेंगे तो पावर पता चल जाएगा। तो और अब केवीएल देंगे, सबसे पहले ये प्लस है ना, और इस बैटरी का भी प्लस ही है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जुड़े हुए, यानी माइनस होगा दोनों का वैल्यू। तो लिख दे रहा हूँ 10 वोल्ट माइनस, पहले यहाँ पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये रेजिस्टेंस है भाई तो वोल्टेज खाएगा ये, है ना, तो भाई ये हो जाएगा 2 इंटू आई माइनस, ये वाला भी वोल्टेज सोर्स क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि पॉलिटी उल्टा उल्टा जुड़ा हुआ है ना। ये हो जाएगा 4i, कल ही सिखाया था मैंने आपको। फिर ये भी हो जाएगा आपका माइनस 3 इंटू आई मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो यहाँ से भाई आई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 10, और यहाँ पे देखिए माइनस 2i है, माइनस 4i और माइनस 3i, तो 4 3 7 और 2 यानी 9 हो जाएगा, यानी माइनस 9i मस्ट बी इक्वल टू 0। तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 बटा माइनस 9, तो भाई आ जाएगा 10 बटा 9। क्लियर हुआ, 10 बटा 9 एम्पियर आ गया। तो करंट जो है, क्योंकि सीरीज सर्किट तो हर किसी के पास, यानी हर एक डिवाइस के पास क्या होगा, यही करंट फ्लो हो रहा होगा। ओके, और क्योंकि इसमें भाई करंट एक तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये एब्जॉर्ब करेगा पावर यहाँ पे। अब कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा यही हम लोग को देखना है। तो पावर जो एब्जॉर्ब हुआ क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनटू करंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि ये वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का है ना, तो 4 गुना आई का वैल्यू भी जस्ट निकाला 10/9, कितना हो जाएगा 40/9। यहाँ पे पुट कर देते हैं, वोल्टेज का वैल्यू आ गया हम लोग का 40/9, 40/9, और करंट का वैल्यू था भाई 10/9। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये करंट आपका भाई यहाँ पे निकाल दिया गया है 10/9, हम लोग का भी आ गया 10/9, और यहाँ पे जो पावर एब्जॉर्ब्ड होगा तो भाई कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका 10/9 का वैल्यू मतलब है 1.11, तो ये आ गया करंट 1.11 इनटू आपका 4 गुना 4i था ना, तो i की जगह ये 1.1, सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा इतना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगेन इस सर्किट को आपको देखना है, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, इस करंट का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, तो वी कौन सा है भाई, ये वाला वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। ऑल रेजिस्टेंस आर इन ओम्स, ठीक है। तो समझिए भाई कैसे हम लोग निकालेंगे, और आज आपको ये भी समझ में आ जाएगा भाई कि कब हम लोग केवीएल लगाएंगे, कब हम लोग केसीएल लगाएंगे। ओके ना, ये सब भी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी ये बेसिक सर्किट जो है इसको क्लियर करते चले जाते हैं। पहले देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए भाई तो सारी चीज जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहां से लेके ये पूरा का पूरा है ना, यहाँ तक मान लेते हैं ये पूरा भाई एक ही है, एक ही टर्म समझिए आप, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, ये भी अपने पैरेलल में, ये भी अपने पैरेलल में, ये भी अपने पैरेलल में। ओके, तो समझिए भाई हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये मान लेते भाई, ध्यान समझिएगा, ये जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक का जो वोल्टेज है मान लेते हैं भाई ये VA है। ओके ना, मैं मान ले रहा हूँ इस तरीके से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो वोल्टेज है VA। क्लियर हो गया। VA मतलब क्या, ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज 12 वोल्ट, क्योंकि भाई ये दोनों वोल्टेज ऐड होंगे, ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस है तो इसका ये प्लस है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे भाई यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज मिलेगा क्या मिलेगा अभी बताइए, ये हो जाएगा V प्लस 12 वोल्ट, V प्लस 12 वोल्ट, और इसको मैं मान ले रहा हूँ कि यही मेरा V है। क्लियर हुआ। और क्योंकि भाई यहाँ पे ग्राउंडेड दिखाया गया है, तो ग्राउंडेड का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो है आपका जीरो पोटेंशियल पे यानी 0 वोल्ट पे। समझ में आया। तो भाई अब समझिए, अगर मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू VA मान लिया भाई, तो सीधी सी बात है इसके क्रॉस भी क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में हर किसी के पास वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, इसके क्रॉस भी क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होता है। देखिए बुक में ही माना हुआ है भाई, हम लोगों ने VA इक्वल टू माना ना V प्लस 12 वोल्ट, V मतलब ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज। तो भाई यहाँ से V का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई बताइए, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA माइनस 12 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, V इक्वल टू VA माइनस 12 वोल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, KCL लगा रहे हैं भाई। KCL मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ करंट का यहाँ पे जिक्र होगा। तो इधर से मेरा करंट आ रहा है I एम्पियर, ओके, क्योंकि भाई अपने आप में क्या है, ये एरो लग गया, इसका मतलब क्या है, ये करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो भाई ऊपर करंट कितना आ रहा है भाई बताइए, V/4 आ रहा है, सही बात है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज गुना 1/4, 1/4 कांस्टेंट है, ठीक है, यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। कौन से वोल्टेज पे, ये वाले वोल्टेज पे, ओके ना। तो ऊपर में इतना करंट आ रहा है भाई, ये दोनों एक तरीके से इनकमिंग है, दोनों ऐड हो जाएगा। और अगर इसका देखें तो क्योंकि भाई ये प्लस है माइनस, तो हमेशा करंट क्या होता है, प्लस से माइनस तरफ निकलता है, यानी यहाँ से करंट हमेशा बाहर जाएगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट माइनस ये वाला करंट मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात है भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम लोग क्या है, 0 पोटेंशियल है, सही बात है। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, क्योंकि हम लोग का करंट ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पकड़िए आप, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VA है भाई, ठीक है। तो ऊपर में कितना करंट गया, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो भाई हम लोग को पता है यहाँ का वोल्टेज यानी 0 वोल्ट माइनस VA, भाई वोल्टेज डिफरेंस देखेंगे ना दोनों के बीच में, तो 0 माइनस VA कर रहे हैं, इसको हम लोग हायर पोटेंशियल ले रहे हैं भाई, ठीक ना, क्योंकि करंट ऐसे भाग रहा है, समझ में आया, प्लस माइनस ऐसे भाग रहा है करंट, तो इसको हम लोग हायर पोटेंशियल लेंगे, इसलिए 0 में से इस VA को घटाए। VA क्यों लिया, क्योंकि भाई ये 0 पोटेंशियल पूरा का पूरा, हम लोगों ने बोला इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस सबके क्रॉस VA, तो सीधी सी बात है इस पॉइंट का भी अभी इस पूरे पॉइंट का क्या होगा, वोल्टेज VA ही होगा। तो 0 माइनस VA यानी वोल्टेज डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे तो करंट आ जाएगा, ये इतना करंट जो इधर जा रहा है, I इक्वल टू V/R होता है ना भाई, तो वोल्टेज कर दिया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दिया। इधर से कितना जा रहे थे, तो डायरेक्ट हम लोग करंट दिया भाई, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि दोनों इनकमिंग है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V/4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और इधर कितना करंट जाएगा भाई, तो इधर कितना करंट जाएगा बताइए, इसमें मिटाता हूँ। और ये करंट क्योंकि आउटगोइंग है तो माइनस लगा देते हैं, फिर इक्वल टू करके उसको उस साइड भेज देते हैं भाई, ओके। तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है ना भाई, नेट वोल्टेज डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय, वही तो करेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल कितनी, क्योंकि यहाँ का तो भाई 0 पोटेंशियल मारा था, तो ऊपर का पोटेंशियल कितना होगा, VA, टोटल वोल्टेज VA माइनस 12, भाई देखिए ना यहाँ तक तो 0 रहा, ठीक है, यहाँ पे VA था, यहाँ पे या फिर यहाँ तक तो VA था, तो VA में से ये 12 वोल्ट माइनस करेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस पर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे भाई, ओके। तो करंट पता चल जाएगा हम लोग को। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होते हैं, तो सॉल्व किया ऑलरेडी, ओके। देखिए जो चीज़ हम लोगों ने किया है भाई सर्किट में, वही चीज़ आपका यहाँ पे किया हुआ है, 0 माइनस VA/2 प्लस VA/4 माइनस VA माइनस 12, ठीक है। VA माइनस 12 ऐसे नहीं समझ में आ रहा भाई, तो आप सीधे सीधे समझिए ना, ये जो ओवरऑल वोल्टेज देखिए यहाँ पे समझिए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ना V, भाई इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाला ना हम लोगों ने, V इक्वल टू, जैसे अभी हम लोग देखा टोटल वोल्टेज VA था, तो VA इक्वल टू लिखा 12 प्लस V, तो भाई यहाँ से V का वैल्यू निकाल दिया, V इक्वल टू क्या है, VA माइनस 12, सही बात है। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये अपने आप में पूरा का पूरा ब्रांच क्या है, सीरीज सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूरा समझ रहे बात को, यानी जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट क्या होगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, इसका मैं सहारा ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ 2, यहाँ का वोल्टेज मेरे को ऑलरेडी पता है, तो भाई मेरे को बताइए I नहीं पता चल जाएगा इस ब्रांच में कितना करंट, I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, सही बात है। तो भाई यहाँ का वोल्टेज V था, तो V की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, VA माइनस
12 और R का वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है 2, ठीक है। तो जो करंट इसके क्रॉस जाएगा वही करंट इधर भी जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर होगा। मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि भाई ये जो V है, इस अगेन V को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, VA माइनस 12, ठीक है। तो सॉल्व किया तो यहाँ से VA का वैल्यू आ जाएगा 4 वोल्ट, ओके। और क्योंकि VA का वैल्यू पता चल गया भाई, ये जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन था इसमें VA का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट। तो भाई 4 और 12 को इधर भेजेगा तो -12 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के बराबर होते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, V कितना आ गया, -8 वोल्ट आ गया, ओके। भाई यहाँ का जो वैल्यू है -8 वोल्ट निकल करके आ रहा है। अब क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखा है, द नेगेटिव साइन सो दैट द पॉलिटी ऑफ द V इज अपोजिट टू दैट शोन इन द फिगर, है ना। नहीं, यहाँ का जो पॉलिटिव जस्ट उल्टा होना चाहिए, प्लस है तो माइनस हो गया तो प्लस होगा भाई, क्लियर हो गया। और क्या पूछा था भाई, V का वैल्यू हम लोग निकाल लिया, I का वैल्यू पूछा ना इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो भाई I का वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पे, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, VA/2 था ना, यहाँ का वोल्टेज 0 माइनस VA/2। तो भाई VA कितना है आपका, अभी VA आ गया 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 2, लेकिन भाई यहाँ पे क्या था, 0 माइनस VA था ना, तो -4 आएगा यहाँ पे, -2। और -2 मतलब क्या, करंट ऊपर ना जाके नीचे की तरफ जाएगा भाई, ओके। तो ये -2 क्यों है, समझ में आना चाहिए ना। 0 माइनस VA/2 था भाई, ठीक है, ये हम लोग लिखा था ना करंट। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस VA के जगह क्या पुट करेंगे, 4 आया ना अभी यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2, तो और क्या -2 ही आएगा, -2 मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसी तरीके से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बेसिक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फिगर दिखाया गया है, बोथ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट करंट्स और ड्राइव अ करंट थ्रू अ रेजिस्टर R, ठीक है। इज द वैल्यू ऑफ R अनइक्वली डिटरमाइन, मतलब R का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन अटैच कर देना हो भाई, ये समय जान नहीं है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ओके। ये देखिए भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको तभी समझ में आएगा, लास्ट वाला सेशन बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, कनेक्शन का क्या मतलब भाई, है ना। क्योंकि इस तरह का कनेक्शन में भी आपको समझ में ना आए, तो भाई अगर आपने 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा, पूरा का पूरा चैनल पे पढ़ाया गया था, तो 2 पोर्ट नेटवर्क में भाई जैसे अगर मैं रिवाइज करवाऊँ और जिन्होंने देखा होगा भाई उन्हीं को समझ में आएगा। 2 पोर्ट नेटवर्क जैसे मान लो जेड पैरामीटर की अगर बात करें भाई, तो जेड पैरामीटर में क्या था हम लोग का, इधर हम लोग का वोल्टेज होता था, सही बात है, इधर हम लोग का इम्पिडेंस होता था और इधर हम लोग का करंट होता था। या फिर इसी को अगर मैं और करके लिखूँ, V1 V2, इधर हो जाता था Z11 Z12 Z21 और Z22, और ये हो जाएगा भाई आपका I1 I2। 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं पढ़ा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस एक क्वेश्चन में दिक्कत होगा, बाकी आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ओके ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो भाई हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टी यानी जो आपका रो है उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। V1 इक्वल टू क्या हो जाता है, Z11 इंटू I1 प्लस फिर इसके साथ Z12 इंटू I2, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनता था। और V2 की अगर बात करें भाई तो क्या हो जाएगा, Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, ये मेरा सेकंड इक्वेशन बनता था, सही बात है। तो भाई हम लोगों ने इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए क्या किया था, एक सर्किट डिज़ाइन किया था भाई। क्या सर्किट डिज़ाइन किया था, जैसे भाई ये क्या है, ये अपने आप में भाई वोल्टेज, क्योंकि देखिए V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, R लिखिए फिर Z लिखिए भाई, है ना। तो देखिए तो I इंटू Z है, I इंटू Z है, इसका मतलब क्या, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है। उसी तरीके से हमें देखिए ये अपने आप में वोल्टेज तो है ही, I इंटू Z, यानी ये भी एक तरीके से वोल्टेज है, I इंटू Z यानी ये भी एक तरीके से वोल्टेज, यानी दोनों जो है KVL का इक्वेशन है भाई, ओके। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठा रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V1 इन सब को इधर भेज रहा हूँ भाई, V1 माइनस Z11 इंटू I1, फिर उसको भी इधर भेज रहा है माइनस Z12 इंटू I2, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था भाई, बस इधर वाले डाटा को इधर भेज दिया मैंने, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए भाई मैं यहाँ पे एक सर्किट डिजाइन कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है V1, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है V1, अब AC दिखाई या फिर DC का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोल्टेज सोर्स है मेरा V1, ओके। और इसमें भाई एक नेटवर्क भी थोड़ा बना देते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क हम लोग का कुछ इस तरीके ब्लैक बॉक्स होता था, इधर से हम लोग का भाई करंट जाता था I1, इधर से जाता था V1, और इधर जो है मेरा I2 और इधर से जाता था मेरा V2,
प्लस माइनस और इधर में प्लस माइनस। क्लियर? तो देखिए भाई हम लोग का ये V1 है और मान लेते हैं यहाँ से जो करंट निकल रहा है ये I1 है। ठीक है, अब भाई हम लोग को यहाँ पे एक ड्रॉप दिखाना है, ये ड्रॉप को दिखाया जाता है। ठीक है ना, यानी एक इम्पिडेंस दिखाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे ये इम्पिडेंस दिखाना पड़ेगा Z11। तो सीधी इधर से करंट आ रहा है I1, तो भाई इसका मल्टीप्लाई होकर Z11 इंटू I1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। सही बात है। और आगे देखिए फिर माइनस है अगेन भाई, ये क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है तो अगेन मेरे को यहाँ पे क्या करना, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखिए ये जो ड्रॉप है भाई ये क्या है, Z12 इंटू I2 है। अब मेरे को बताइए भाई ये जो सोर्स लगा हुआ है, सोर्स से जो करंट निकल रहा है तो I1 है ना, समझ गए बात को। लेकिन ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसका वैल्यू I2 पे डिपेंड कर रहा है, समझ गए, I1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका वैल्यू I2 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है भाई, यानी एक डिपेंडेंट वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे मेरे को एक डिपेंडेंट साइन दिखाना पड़ेगा, डिपेंडेंट साइन दिखाना पड़ेगा भाई, और उसको लिखना पड़ेगा Z12 इंटू I2। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो ड्रॉप है इसका वैल्यू जो है I1 पे ना डिपेंड करके I2 पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? आप बोलिए I2 है कहाँ पे, यहाँ पे अभी I2 को हम लोग लेकर के आएंगे, अभी पेशेंस रखिए आप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भाई इस तरीके का एक नेटवर्क बना दिया इस इक्वेशन के लिए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा है भाई, इसको भी V2 इक्वल टू, यानी सबको इधर ले आते हैं, V2 सबको इधर भेज माइनस Z21 इंटू I1 माइनस Z22 इंटू I2। तो अगेन एक केवीएल इक्वेशन बन गया। इसमें आप देख रहे हैं भाई कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है V2, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। एक वोल्टेज सोर्स है भाई V2, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, ये मान लेते हैं मेरा वोल्टेज सोर्स है V2 प्लस माइनस, ओके, और यहाँ से करंट मान लेते निकल रहा है I2। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, ये वाला जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप है ना अपने आप में, तो इसके लिए मैं एक इंपेडेंस बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ Z22, क्योंकि Z22 है तो इसमें I2 क्रॉस करेगा तो ये वाला ड्रॉप मिल जाएगा Z22 इंटू I2। सही बात है ना, Z22 इंटू I2 करेंगे तो भाई ये वाला ड्रॉप मेरे को मिल जाएगा। लेकिन भाई इस वाले ड्रॉप को अगर आप देखें तो ये जो ड्रॉप है इसका वैल्यू I2 पे ना डिपेंड करके I1 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ड्रॉप को दिखाने के लिए भाई मेरे को यहाँ पे एक डिपेंडेंट सिंबल दिखाना पड़ेगा और इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा Z21 इंटू I1, यानी ये जो ड्रॉप है भाई I2 पे ना डिपेंड करके I1 पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये जो इक्वेशन था भाई, इस इक्वेशन के लिए हम लोग का ये नेटवर्क बना, और ये वाला जो इक्वेशन था आपका इस वाले के लिए ये वाला नेटवर्क बना। अब आप देख रहे हैं कि भाई यहां से जो करंट निकल रहा है I1, इसका जो डिपेंड मतलब ये करंट के साथ क्या कर रहा है, ये वाला एक तरीके से डिपेंड हो रहा है ना, सॉरी ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे एक यानी I1 पे भाई ये वाला ड्रॉप डिपेंड कर रहा है, और भाई ये वाला जो ड्रॉप है ये I2 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों सर्किट के एक दूसरे को हम लोग को इस लाइन से दिखाना होता है कि भाई इसका करंट जो है इस वाले सर्किट पे इफेक्ट डाल रहा है, यानी यहाँ के ड्रॉप को एक तरीके से इफेक्ट करेगा, और इस वाले सर्किट का जो I2 करंट है भाई ये इस वाले सर्किट के इस ड्रॉप को एक तरीके से अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स जो है भाई आपका यहाँ पे, और ये दोनों एक दूसरे सर्किट पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये हम लोग को इस तरीके से दिखाना होता है। क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो भाई ये क्या मतलब है। इसमें अगर आप देखें अभी जस्ट समझिए कि भाई इसमें देखिए आप ध्यान से, ये अपने आप में भाई एक सर्किट हो गया और ये अपने आप में एक सर्किट हो गया। अब इस तरीके से जब भी कनेक्टेड हो तो आप समझिए कि भाई इस सर्किट का कुछ ना कुछ वैल्यू जो है इस वाले सर्किट के वैल्यू को छेड़छाड़ करेगा, यानी इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका कुछ वैल्यू जो है इस पे एक तरीके डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं समझाऊं, जैसे भाई मेरे को एक चीज बताइए, ये जैसे V1 है भाई, तो V1 तो भाई इसके क्रॉस का वोल्टेज है ना, लेकिन आप देखिए कि भाई यहाँ पे जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इस V1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी इसका पैरामीटर जो है इस सर्किट में एक तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें भाई ओवरऑल क्या है, यही तो एक डिपेंडेंट सोर्स है, बाकी सब तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं। तो ये कि भाई इसका कुछ वैल्यू जो है, इस सर्किट का वैल्यू जो है इस सर्किट को इंपैक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I2 सप्लाइड बाय द वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स शोन इन द फिगर। I2 कहाँ है भाई हम लोग का, I2 ये है, इस I2 के वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले भाई हम लोग देखिए,
यहाँ पे हम लोगों ने KVL लगाया है किसमें, लूप ABCDA, ABCDA, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए भाई, ये माइनस है, ये माइनस है, यानी दोनों वोल्टेज सोर्स क्या है, उल्टा जुड़े हुए, यानी माइनस होगा। उसके बाद देखिए, यानी ये दोनों वोल्टेज सोर्स क्या है, अपोजिट, ऐड नहीं होंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर हो गया। आगे आता है, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। तो भाई ये इसका प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में ऐड होंगे भाई, यानी दोनों वोल्टेज जुड़ेगा, यानी दोनों वोल्टेज जुड़ेगा और ये वाला इनमें से जो भी रिजल्ट आएगा उससे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, या फिर इसी को रेफरेंस लेके चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम लोग इस लूप के अंदर, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो भाई पहले आ गया मेरे पास 8 वोल्ट और ये प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका मतलब माइनस कर देंगे V1, फिर इसका देंगे माइनस है, फिर इसका प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, ये जुड़ जाएगा प्लस 4V, V लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, 4 लिख देते हैं सीधे, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स है, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से मेरे को एक चीज़ बताइए, V1 पता चल जाएगा ना। तो V1 कितना आएगा भाई बताइए, माइनस V1 इक्वल टू क्या आएगा, सही किया ना आप लोगों ने, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा भाई 8 माइनस V1। तो यहाँ से V1 निकालते, V1 इक्वल टू 8 4 12, यानी उधर चला जाएगा माइनस 12, माइनस यानी V1 इक्वल टू आ जाएगा 12 वोल्ट। देखते हैं बुक में आया नहीं। V1 इक्वल टू भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है। कैसे, हम लोगों ने क्या गलती किया भाई, 8 माइनस V1, ठीक है, 8 माइनस V1 और फिर आपका -4, -4 कैसे हो गया, माइनस है प्लस है, ओके, एक मिनट भाई, अगर हम लोग ऐसे भी देखें, ये दोनों वोल्टेज भाई क्या हो रहा है, माइनस है माइनस, नहीं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 में से 4 जाएगा, तो ओवरऑल 4 ही इम्पैक्ट रहेगा इसका, है ना। दोनों तो अपने आप में अपोज है ना, अपोजिट होगा, तो 4 ही बचेगा, ठीक है, और 4 माइनस V1 यानी V1 इक्वल टू 4 ही आएगा, सही है। तो हम लोग गलती कहाँ हुआ भाई, 4 ही आएगा आंसर, सही है। हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं फिर, 8 वोल्ट माइनस V1, ठीक है, और ठीक है 8 माइनस V1, और बिल्कुल सही बात देखिए हम लोगों ने कहाँ गलती कर दिया, ध्यान समझिए। अगर भाई माइनस V1 हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू अगर माइनस ले लिया, हम लोग को पता है, अभी हम लोगों ने कॉमन सेंस लगा लिया भाई कि ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज आपस में ऐड होंगे, सही बात है। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, दोनों जब जुड़ेंगे भाई, तो इसका वैल्यू अगर माइनस में ले लिया, माइनस V1 में ले लिया, तो इसका वैल्यू तो माइनस में ही लेना पड़ेगा ना। क्यों माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये भी आगे में माइनस है, ये भी आगे में माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है ना, -2 और -2 करेंगे तभी तो आपको -4 मिले, नहीं दोनों ऐड होंगे। समझ में आया बात को। तो हर तरीके से आपको भाई समझना है, -4 और माइनस V1 -4 वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से भाई ये क्या आ जाएगा, ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो ओवरऑल क्या होगा, 8 वोल्ट -4 माइनस V1, है ना, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस V1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा V1 इक्वल टू -4, यहाँ पे माइनस था, माइनस कट जाएगा, यानी V1 इक्वल टू 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो भाई हम लोग को यहाँ से पता चल गया V1 का वैल्यू, पता चल गया भाई। अब V1 का वैल्यू पता चल गया 4 वोल्ट, तो सीधे यहाँ का वैल्यू पता चल जाए, 10 गुना 4 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 40, यानी करंट सोर्स है तो 40 एम्पियर हो जाएगा। अब ध्यान समझिए भाई, ये जो 40 एम्पियर आया भाई, ये जो 40 एम्पियर आया है, क्योंकि ये अपने आप में एक आइसोलेटेड सर्किट है भाई। जैसे अभी मैंने आपको जेड पैरामीटर का एग्जांपल देकर समझाया ना, उसे आप समझिए, अपने आप में एक सर्किट है, ठीक है ना। तो क्योंकि सीरीज सर्किट है भाई, तो जो करंट यहां से निकल रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 40 एम्पियर आ गया, तो सीधी सी बात है, पूरे सर्किट के अंदर 40 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। समझ में आया। तो यही चीज आपका यहाँ पे किया गया है, द करंट सप्लाइड बाय द, जो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, उसके थ्रू कितना हो जाएगा 10 गुना V1 है मेरा 4 वोल्ट, यानी आ जाएगा 10 गुना 4 यानी 40 एम्पियर, ठीक है। और क्योंकि भाई इसमें डायरेक्शन मेंशन किया गया है, I2 मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन भाई इसके कारण ऐसे आ रहा है, इसका मतलब जस्ट अपोजिट है, तो वही लिखा हुआ है, एज I2 फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दिस करंट, देयरफॉर I2 क्या हो जाएगा आपका -40 एम्पियर, यानी इधर से जो करंट बहेगा भाई, इधर से जो करंट बहेगा ये आपका कितना हो जाएगा 40 एम्पियर होगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा भाई, ठीक ना, डायरेक्शन उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां से भाई आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि अब जो है आपका इसमें दो एक तरीके से डिपेंडेंट सोर्सेस आ रहे हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर रूल कैलकुलेट द वोल्टेज Vx एंड Vy इन द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिए ये वाला वैल्यू बताना है आपको, और
Vx हो गया और एक Vy, ये वाला वैल्यू बताना भाई, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए भाई, अगर आप यहाँ पे देखें ये अपने आप में एक लूप बन रहा है ना, समझ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे मेन वोल्ट लगा 12 वोल्ट, तो भाई हम लोग को देखना है कि यहाँ पे इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। जो भी वोल्टेज आएगा वही मेरा Vx होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं Vx इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल के यहाँ टोटल वोल्टेज 12 गुना जिसके क्रॉस निकालना होता है वो रेजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक हो गया 3 दूनी 5 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 यानी कितना, 3 2 6 वोल्ट। तो Vx आ गया 6 वोल्ट। अब Vx अगर 6 वोल्ट आ गया भाई, तो यहाँ पे देखिए ये क्योंकि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो Vx का वैल्यू होता है 12 गुना 6 करने कितना हो जाएगा, 12 6 72 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस सर्किट के अंदर हम लोग को 72 वोल्ट पता चल गया। ये रेजिस्टेंस तो सीधी इसके क्रॉस का वोल्टेज निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज यानी 72 गुना जिसके क्रॉस निकालना है वो डिवाइडेड बाय 8 4 12, ठीक है। तो 12 6 72 हो जाएगा, 6 8 जा 48 हो जाएगा, 48 वोल्ट आएगा भाई इसका वैल्यू, ठीक है। तो आ गया, एक हो गया 6 वोल्ट और एक हो गया आपका 48 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, V1, Vx, VAB। तो I1 का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपका I1, उसके बाद आपका ये है आपका Vx, फिर VAB और क्या पूछा हुआ है, और आपका है भाई, ठीक है, V1 का है भाई, एक ये है V1, ठीक है। 4 पैरामीटर आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए भाई, हम लोग सबसे पहले इसमें देखिए ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग भाई एक केवीएल लगाता है, ठीक है। इस लूप में हम लोग केवीएल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VAB है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि भाई हम लोग इसको ग्राउंडेड मान लेते हैं। इसको अगर हम लोग ग्राउंड मान लें, नीचे वाला पोटेंशियल 0 है, तो ये 0 पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है VAB होगा, ठीक है। जो ये वोल्टेज भाई यहाँ पे होगा भाई, तो VAB, और क्योंकि प्लस है, इसका प्लस है भाई, और इसका जस्ट माइनस आ गया, इसका मतलब ये वोल्टेज जुड़ेगा, ठीक है। इसका प्लस है तो इसको भी प्लस लेंगे, 10 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट लेना हुआ मतलब नहीं है, VAB प्लस 10। अब आ जाइए इधर, अब ये इसके हिसाब चलना ना, ये मेरा रेफरेंस था भाई, ये प्लस था तो माइनस था, अब प्लस है फिर अगेन इसका माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन जुड़ेगा, प्लस कर दीजिए 4V1, ओके। फिर आगे देखते हैं, फिर ये प्लस है, फिर इसका ये प्लस आ गया, इसका मतलब क्या, ये वाला वोल्टेज भाई अपोज कर रहा है, नहीं माइनस होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को V1, अच्छा ये 2 वेरिएबल है ना, ये 2 वेरिएबल है भाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं V1 का वैल्यू कुछ और पुट कर सकते हैं क्या, ठीक है। VAB प्लस 10 प्लस 4 V1 माइनस 50 मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके। थोड़ा बुक के साथ देखते हैं भाई और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें देखिए क्या किया गया है। थोड़ा सा सर्किट हम लोगों ने पूरा देखा नहीं ध्यान से। इसमें भाई क्या कह रहा है कि क्योंकि ये जो ब्रांच है, ठीक है ना, तो क्योंकि भाई अगर 4 एम्पियर दिया गया है तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा आपका क्या है, इसमें 4 एम्पियर आएगा। तो वही लिखा हुआ I1 इक्वल टू क्या हो जाए, 4 एम्पियर हो जाए। कैसे होगा I1 इक्वल टू 4 कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए ना, जो ऊपर से करंट आ रहा है भाई वही करंट तो नीचे जाएगा ना, क्योंकि इधर कोई तो ब्रांच है नहीं कि भाई इधर ब्रांच डिवाइड हो गया फिर इधर ब्रांच है तो कुछ करंट आपका आगे पीछे हो गया, वो नहीं। तो भाई जो ऊपर से I1 आ रहा है वही क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा, यानी 4 एम्पियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें लिखा है अप्लाइंग KVL टू द लेफ्ट हैंड लूप, ठीक है। लेफ्ट हैंड लूप मतलब क्या है, इसके अंदर KVL लगाया गया है, ओके। तो इसमें हम लोग KVL लगाते हैं, देखिए KVL कैसा लगेगा। ये KVL छोड़ देते हैं, सही है, हम लोगों ने जितना सोचा। इसमें अब KVL लगा, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज। तो भाई हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको रेफरेंस मानते हैं, ठीक है ना, और ऐसे चलेंगे हम लोग। तो भाई ये प्लस है और इसका भी प्लस है, इसका मतलब क्या है, दोनों उल्टे जुड़े हुए हैं, यानी 20 माइनस ये हो जाएगा V1 और अगेन आते क्योंकि इसको रेफरेंस ले लिया है। तो भाई इसका देखिए ये प्लस ये भी प्लस है, नहीं अगेन क्या होगा, माइनस ही होगा, -40 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। और यहाँ से हम लोग का V1 का वैल्यू आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, -40 प्लस 20, यानी कितना हो जाएगा, -20 बचेगा, माइनस यानी इधर चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो V1 का वैल्यू आ गया भाई 20 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे अगेन माइनस में आ रहा है, माइनस कैसे आएगा भाई, ओके माइनस आएगा भाई, क्यों, क्योंकि हम लोग का ये V1 माइनस है ना, ठीक है। यहाँ पे माइनस तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका अगेन माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो V1 का वैल्यू आ गया 20 वोल्ट, V1 का वैल्यू 20 वोल्ट आ गया, तो भाई यहाँ पे पुट कर देंगे जो हम लोगों ने KVL लगाए थे इधर, इसमें से हम लोग का VAB आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं, इसका अगर वैल्यू 20 रख देते हैं तो कितना बन जाएगा आपका VAB प्लस 10, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 माइनस 50 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो 50 में से यानी 30 बचेगा, यहाँ पे प्लस में बचेगा 30 और ये 40 हो जाएगा, उधर जाएगा तो VAB इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40। ओके, तो यहाँ से आके भाई V1 का वैल्यू माइनस, ओके वेट भाई, यहाँ पे माइनस ये था ना, V1 का वैल्यू माइनस 20 है, तो यहाँ पे माइनस 80 आएगा, ठीक है, माइनस 80, ये माइनस 50 और ये हो जाएगा आपका प्लस 10 और ये हो जाएगा VAB, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 130, ये हो जाएगा 120, ठीक ना भाई, प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल ये 130 प्लस 10 यानी माइनस 120, माइनस उधर जाएगा तो 120 आएगा, VAB इक्वल टू आ जाएगा 120, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए VAB का वैल्यू आ गया ना 120 वोल्ट, ठीक है, VAB का आ गया, V1 का वैल्यू निकाल लिया माइनस 20 वोल्ट, VAB का आ गया आपका 120 वोल्ट। अब बचा क्या, अब हम लोग का बचा VX सकते हैं। ओके, तो ये वाला लेके चलते हैं, कोई भी आप डायरेक्शन ले लिया, ऐसे ले लिया या फिर ऐसे ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई देखिए इसका मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4V1 और क्योंकि ये प्लस इसका ही प्लस है, तो यह माइनस हो जाएगा 50 वोल्ट। फिर आगे देखते हैं, इसको रेफरेंस मान रखा है मैंने, ठीक है। फिर इसका देखना, ये प्लस है माइनस है, तो यह वोल्टेज जुड़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज जुड़ेगा, इसका मतलब किसका जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, ठीक है। इसका कौन सा साइन लिया हुआ है, प्लस लिया हुआ है, जिसको भी प्लस में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा V1। अब आते हैं इसका, ऐसे जा रहा है ना हम लोग इसके साथ, तो भाई ये प्लस है, ये भी प्लस है इसका, ठीक है, यानी माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, Vx मस्ट बी इक्वल टू 0। और V1 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता है भाई, माइनस 20 वोल्ट, तो पुट करते हैं 4 गुना माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 80 वोल्ट, ठीक है। और ये तो 50 ही है ना, माइनस 50 प्लस यहाँ पे V1 है, V1 की जगह प्लस माइनस कर देंगे, भाई आपका 20 हो जाएगा, माइनस Vx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सब माइनस में जुड़ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 दूनी 140 यानी 150, यानी माइनस 150 माइनस Vx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो Vx आ जाएगा यहाँ से 150 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो KVL लगाना आना चाहिए भाई, बाकी कोई जान नहीं है, 150 वोल्ट। अब माइनस कैसे आ गया भाई, साइन का बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है हम लोग का। अच्छा, उसको उधर भेजेगा भाई तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी 150 को उधर भेजा प्लस हो जाएगा, ये है ना। लेकिन आपका यहाँ पे माइनस Vx तो रहेगा, तो कॉमन ले लेंगे, तो भाई कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा, Vx प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस 150 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके सॉल्व करना भाई, आपका जो बुक में था जितना भी क्वेश्चन था सब सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका इसरो साइंटिस्ट में पूछा गया भाई, ओके ना। ये क्वेश्चन एक बार आप समझ जाएंगे तो किसी तरीके का क्वेश्चन भाई आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे वैल्यू बताना है किसका, V1 का, ठीक है। यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे आपका 2 ओम है, 5 ओम है और V1 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 2 एम्पियर है, 4 V1 है और ये आपका अगेन V1 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई आप अगर ध्यान से देखें, ये मेरा करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ये मेरा डिपेंडेंट करंट सोर्स है भाई, ठीक है। तो अगर आप सोचेंगे भाई कि मैं इसमें KVL लगाऊं, तो भाई KVL आप लगा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भाई ये करंट सोर्स है, समझे। तो KVL में हमेशा वोल्टेज लिखा जाता है, तो भाई इस करंट सोर्स को कैसे आप वोल्टेज में कन्वर्ट कीजिएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी अगर आप KVL लगाने की कोशिश करेंगे तो भाई अगेन ये क्या है, ये करंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है भाई। तो जहाँ पे भी करंट सोर्स, इसको कैसे आप वोल्टेज में कन्वर्ट कीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एम्प लिख देता हूँ, V1 एम्प है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग भाई यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं फर्स्ट मेष 1 है और इसमें जो करंट है ये भी नाम दे देता हम लोग। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है भाई मान लेते हैं I1 है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं I2 है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये मान लेते हैं I3, कोई दिक्कत नहीं।
तो भाई इसमें और इसमें केवीएल कभी भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट सोर्स आ जा रहा है। जब भी आप ऐसे घूम के आएंगे तो करंट सोर्स आ रहा है, तो भाई इसको आप वोल्टेज में कैसे लिखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, तो नहीं लगेगा। इसमें भी देखिए अगर ऐसे घूम के आते हैं आप तो भाई करंट सोर्स आ गया, यानी इसमें भी आपका केवीएल नहीं लगेगा। केवीएल सिर्फ इसमें लगा सकते हो, ऊपर वाले में, ठीक ना भाई, क्योंकि ये भी एक वोल्टेज है, यानी यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे भी ड्रॉप, ठीक ना, तो ऊपर वाले में लगेगा। तो हम लोग इसको मेश 3 बोल रहे हैं। मेश का मतलब क्या होता है भाई? वैसा लूप जिसको और फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको मेश बोलते हैं हम लोग। और मेश का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये समझिए अपने आप में एक लूप है भाई। तो हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, केवीएल इन मेश 3, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखिए भाई, ये जो V1 का पॉलिटी दिया हुआ प्लस माइनस, हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन, क्योंकि आप देखिए मेश जब भी आप जब इसमें अगर आपने क्लॉकवाइज लिया है तो इसमें भी लेंगे क्लॉकवाइज, इसमें भी लेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। सबका करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे सोचा जाता है। तो आप ध्यान समझिए भाई, यहाँ पे जो V1 है, तो भाई V1 का ये प्लस है माइनस है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये प्लस है माइनस है, यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे आपका V1 दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ ना, जो साइन दिया हुआ, उसके हिसाब से करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? यहाँ पे हमेशा प्लस के से बाहर निकलता है करंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, यानी करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए भाई, ऐसे, इस तरीके से करंट फ्लो होना चाहिए हमेशा। लेकिन हम लोगों ने कैसे लिया? उल्टा लिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करंट का सिंबल दिखाया गया ये ऊपर की तरफ है, लेकिन भाई हम लोगों ने जो करंट लिया है ये क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट का सिंबल ऊपर की तरफ है और अपना भी क्या हो रहा है? करंट एक तरीके ऐसे घूम करके ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें बिल्कुल सही लिया हुआ है। तो अभी ध्यान समझिए भाई, सबसे पहले मेश 1 में देखिए, केवीएल लगाने से पहले भाई मेश 1 में आ जाइए। इसमें हम लोग कह सकते हैं भाई कि जो मेरा I1 होगा वो क्या हो जाएगा? 2 एम्पीयर के बराबर होगा, क्योंकि भाई इधर यानी इस वाले लाइन में जो भी करंट फ्लो होगा, जो ये आ रहा है I1 भाई, वही तो एक तरीके से आएगा, यानी I1 को आप सीधे सीधे 2 एम्पीयर बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही करंट क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर हुआ? तो I1 कुछ नहीं, मेरा 2 एम्पीयर के बराबर है। यहाँ से हम लोगों को ये पता चल गया। I2 की अगर बात करें, I2 ऊपर से उतर रहा है ना, ये इसमें I2 मान रखा हम लोगों ने, तो ऊपर से I2 मेरा उतर रहा है। तो I2 कुछ नहीं भाई, I2 मेरा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी एक करंट सोर्स है ना, तो जो इसके अंदर जैसे मान लेते हैं, अब इसको मिटाइए भाई, इधर से जो भी करंट जा रहा होगा ऐसे, इसी करंट सोर्स के हिसाब से, मेरा कहना मतलब क्या है भाई कि I2 ऊपर से आ रहा है ना, I2 ऊपर से आ रहा है, तो ये I2 क्या हो जाएगा? इसी करंट सोर्स के बराबर हो, जो भी इस करंट का वैल्यू वही होगा, तो I2 क्या हो जाएगा? मस्ट बी इक्वल टू V1 के बराबर होगा। लेकिन I2 मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, I2 मेरा ऊपर से नीचे, लेकिन इसमें क्या है? करंट मेरा भाई ऊपर तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या? I2 मेरा जस्ट अपोजिट आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? जो I2 आएगा, जो I2 होगा भाई, ये मेरा अपोजिट है माइनस V1 के बराबर, ठीक है। ये एम्प है अपने आप में, वोल्टेज नहीं है, समझ गए? तो जो I2 होगा वही मेरा V1 होगा, लेकिन भाई माइनस लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भाई अपोजिट है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया I2 इक्वल टू माइनस V1 है, और यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया भाई कि I1 जो है 2 एम्प के बराबर है। अब हम लोग इसमें केवीएल लगाते हैं, तो केवीएल भाई इसको मैं रेफरेंस मान रहा हूँ V1 को, तो V1 माइनस, क्योंकि मेन वोल्टेज है, तो V1 माइनस ये वाला ड्रॉप, तो भाई इसमें देखिए ये 5 ओम है, ठीक है। तो इधर से करंट आ रहा है कौन सा? I3, और ऊपर से यानी इस वाले से करंट कैसे जा रहा है? I3 माइनस I2 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 2 ओम है, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, इधर लिखता हूँ I1 2 एम्प के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम है, और इसका जो करंट आ रहा है भाई कितना है? I3, और इधर से जो करंट आ रहा है इसमें से ऐसे आ रहा है ना भाई, ऐसे घूम के जा रहा है ना I1, तो माइनस I1 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ये हम लोगों ने केवीएल लगा लिया भाई। अब देखिए V1 माइनस, ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 5I2 माइनस 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग भाई यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, जो I2 है मेरा, I2 जहाँ है भाई, उसके जगह मैं माइनस V1 पुट कर सकता हूँ, ओके। और एक चीज़ समझिए, ये जो V1 है भाई, यहाँ पे V1 का मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। V1 इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो भाई यहाँ पे करंट क्या है? करंट है मेरा I3, और जो रेजिस्टेंस है कितना है? 3। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूँ V1 इक्वल टू 3 इंटू I3, है ना। लेकिन भाई आप ध्यान समझिए,
कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने करंट लिया हुआ है ना, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने I3 का डायरेक्शन लिया हुआ भाई, है ना, अभी जस्ट समझाना कि भाई जो एक्चुअल यहाँ पे साइन दिया हुआ प्लस माइनस, उस हिसाब से करंट मेरा ऐसे जाना चाहिए, ऐसे फ्लो होना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया। इसका मतलब क्या, जो V1 का वैल्यू लिखा आपने 3 × I1, ये जो एक्चुअल इसका सिंबल है भाई, जो पोलरिटी है प्लस माइनस, उसके हिसाब से जस्ट उल्टा है ये, तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा है और एक्चुअल में जो है ऐसे बता रहा है आपका, ठीक है ना, तो माइनस लेना पड़ेगा। यानी V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, -3 × I3। क्लियर हो गया। तो V1 की जगह भाई हम लोग पुट कर दे वो वाला वैल्यू, -3 × I3 -5 I3 प्लस 5, और I2 की जगह भाई, I2 की जगह मैं लिख सकता हूँ ये -V1, I2 की जगह मैं लिख देता हूँ -V1 -2 I3 और +2, और I1 का भी जस्ट बता, I1 इक्वल टू क्या है, 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -3 × I3 -5 × I3 प्लस माइनस माइनस कर देते हैं भाई, -5 × V1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। और V1 का अगर आप वैल्यू देखें, V1 का अगर आप वैल्यू देखें भाई यहाँ से, तो क्या है, -3 × I3, तो V1 का वैल्यू यहाँ पे जस्ट फिर से पुट करते हैं भाई, -3 × I3, तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15 I3 हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा 15 I3 -2 I3, और ये हो जाए 2 × 2 = 4 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ पे देखिए सारे टर्म्स जो है I3 में आ गए, तो यहाँ से मेरा I3 निकल जाएगा। अगर आप देखें ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, सबको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 5 3 8 8 2 10, है ना, यानी -10 I3, और ये हो जाएगा +15 I3 +4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 5 I3 मस्ट बी इक्वल टू -4, है ना, और I3 इक्वल टू आ जाएगा -4/5 एम्प। एक बार देख लेते हैं भाई हम लोग कैलकुलेशन सही है नहीं। I3 का वैल्यू एक मिनट, भाई इसका सॉल्यूशन पता नहीं कहाँ चला गया, कोई नहीं, आई करते हम लोग। I3 का वैल्यू आ गया -4/5। हम लोग से पूछा भाई V1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू क्या था, ये वाला, V1 इक्वल टू -3 × I3, भाई -3 × I3 का वैल्यू कितना है, -4/5, है ना, कितना हो जाएगा, 12/5, ठीक है, -12/5 आ रहा है, नहीं माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा, मिस्टेक कहाँ हो रहा है भाई, इसमें भाई कोई प्लस माइनस का इशू हो रहा है यार, ठीक है, कहीं प्लस माइनस का इशू हो रहा है, ओके ना। बाकी आपका जो प्रोसेस है भाई, प्रोसेस आपका इसी तरीके से रहेगा, इसी तरीके से आपको समझना है, ध्यान देना है कि भाई इसको हम लोग कैसे एक तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी V1 को हम लोगों ने I2 बना दिया, ये जो आपका 2 एम्प था इसको भाई हम लोगों ने I1 बना लिया, है ना, V1 के जगह हम लोगों ने यहाँ पे 3 × I3 कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये सब कॉमन सेंस लगाना है, बाकी आपको यहाँ पे इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व कर देना भाई, आपका आ जाएगा क्लियर। बाकी जितने भी बुक में और प्रॉब्लम्स होंगे भाई उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे आपका एक तरीके से क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट।